अब आपको यहां पे यूज करनी है प्रॉपर्टीज। क्या करनी है यूज? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ए से बी तक कभी अगर आपके पास लिमिट हो तो उसको आप ए से बी एक्स के रिस्पेक्ट में और टी के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी अगर आपका ए से बी तक लिमिट है उसको आप उल्टा कर सकते हैं माइनस साइन निकाल के। ए से बी तक की लिमिट को आप बी से ए कर सकते हैं माइनस साइन निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी तक की लिमिट है उसको आप बीच में कहीं ब्रेक करके ए से सी और सी से बी भी ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए से बी कभी आपका रहेगा तो उसमें आप एक प्रॉपर्टी लगाएंगे ए प्लस बी माइनस एक्स। वैसे ही अगर ये ए से बी ना होकर अगर जीरो से ए है तो वो ए माइनस एक्स हो जाएगा, बी जीरो इसलिए याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये दोनों, बार बार इस्तेमाल आती हैं। कौन से, ये तो बन जाएगा प्रैक्टिस से, लेकिन कौन सा नहीं बनेगा वो बनेगा ये नहीं। यहां पर जब भी आपके पास 0 से 2a का लफड़ा हो तो याद रखिएगा आपके पास उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर बाय चांस f ऑफ 2a माइनस एक्स डालने पर f ऑफ 2a माइनस एक्स, यही वाली प्रॉपर्टी, इसी वाली प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है ये, 2a माइनस एक्स डालने पर अगर जीरो आ रहा हो तो अगर इसको डालने पर f ऑफ एक्स आएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, अगर माइनस ऑफ f ऑफ एक्स आएगा तो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है, राइट। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, बट आई होप यू आर मेकिंग नोट ऑफ एवरीथिंग। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर्टी अभी यूज करते करते हम लोग और सीख जाएंगे, राइट। एक ये प्रॉपर्टी है इवन ऑड। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं बता दूं आप लोग को। कभी भी किसी क्वेश्चन का अगर आपका एफ दिया हो, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी डालने के बाद भी आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए, और दूसरा केस क्या होता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी डालने के बाद आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाए, तो ये जो नेगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर उसको देखकर माँ बाप को क्या लगता है, बहुत ऑड लगता है। और दूसरा क्या हुआ, आपका इवन हुआ। तो जब भी ऐसा वाला केस होता है तो उसको ऑड बोलते हैं, और जब भी ऐसा वाला केस होता है उसको बोलते हैं इवन। तो जब भी आपके पास इवन फंक्शन रहेगा तो वो ट्वाइस रहेगा, और जब भी वो ऑड फंक्शन रहेगा तो वो जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आपके पास इवन फंक्शन रहेगा तो वो ट्वाइस हो जाएगा, जब भी आपके पास ऑड फंक्शन होगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये 7 प्रॉपर्टी है, एक बार इनको और अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, ताकि हम लोग इस पे आगे काम कर पाए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दे आर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। अब करते हैं सवाल। दोस्तों जब हमारे पास ये मॉडुलस वाला सवाल आता है तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपके लिए एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं। बाय चांस आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, वो है आपका -2 से +2 तक। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ मेरे ख्याल सबको आता है, ये आपका ग्राफ है। ये है आपका मॉडुलस, ये है आपका -2, ये है आपका +2। तो ये यहां से यहां तक का आपसे पूरा आंसर मांग रहा है। तो आप बोलोगे सर दिस 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 दिस, यस और नो? तो ये आपने कहा कि सर ये जो है ये नेगेटिव वाला पार्ट है और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। -2 से 0 तक ये क्या रहेगा आपका, -x रहेगा। 0 से 2 क्या रहेगा आपका, +x रहेगा। तो क्या इसको आप ब्रेक कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं ब्रेक, क्यों नहीं कर सकते ब्रेक? तो ये रहेगा आपका -2 से 0 -x चलेगा ये, और फिर 0 से 2 +x चलेगा ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम मॉडुलस वाला क्वेश्चन करेंगे तो हमको ब्रेक करना आना चाहिए कि किस तरह, किस जगह से किस जगह तक ये आपका माइनस चल रहा है और किस जगह से किस जगह तक ये आपका प्लस में चल रहा है, राइट। तो यहां पे हमने बड़े आराम से ब्रेक कर दिया। तो यहां से लेके यहां तक ये आपका -x चल रहा है, यहां से लेके यहां तक ये आपका +x चल रहा है। अब इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहां पे -2 से 0 डल जाएगा, यहां पर हम लोग 0 से लेके 2 डाल देंगे, खत्म खत्म खत्म। यही इसका आंसर है। क्लियर है? वैसे ही जब मैं x + 2 की बात करता हूं तो टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द ग्राफ, टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द ग्राफ। x + 2 का मतलब होता है x + 2 = 0, x = -2। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये -2 यहां आता है, -2 यहां आता है, ये ग्राफ इसका ऐसा बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कहां से कहां तक? ये बोल रहा है -3 से, और कहां तक? +3 तक। यहां से यहां तक जो है इसका आंसर आता ही है। ये -3 से +3 तक। तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जब मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि कहां तक ये जो है, कहां तक ये नेगेटिव है, कहां तक ये पॉजिटिव है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा ग्राफ को देखकर कि ये कहां से कहां तक नेगेटिव आ रहा है, कहां से कहां तक पॉजिटिव। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि जब मैं इसको ब्रेक करूंगा सो -3 से कहां तक ये x+2 आएगा, और फिर वहां से कहां तक ये +(x+2) आएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिस तरह से मैंने -2 से 0 तक इसको -x ले लिया था, 0 से 2 तक +x ले लिया था, क्या मेरी आप बात बता पाएंगे कि ये कहां से कहां तक आ रहा है? बोलो फटाफट जल्दी से। क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए, क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो जल्दी से। बोलो 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 फटाफट, क्या रहेगा आंसर? हाँ जी, क्या रहेगा आंसर? फटाफट, कहां से कहां तक? जल्दी चैट बॉक्स से मुझे रिप्लाई चाहिए। चैट बॉक्स में जितने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, फटाफट मुझे बताइए कि कहां से कहां तक ये रहेगा। फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर इस चीज का। फटाफट चैट बॉक्स में, आई वांट योर आंसर। बोलो कहां से कहां तक ये नेगेटिव रहेगा? तो भैया मैं बता दूं आप लोग को, इसके पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ, -3 से, क्योंकि मेरा ग्राफ क्या था आप बताइए जरा। ग्राफ था मेरा कुछ इस तरह से कि यहां पर आ गया था आपका -2 -2 ऐसा कुछ, ये आपका आ गया था इधर, ये आपका आ गया था -3, ये आ गया था आपका +3, राइट। तो -3 से -2 तक ये रहेगा नेगेटिव, और -2 से, वेरी गुड, चैट बॉक्स में डाल ही दिया फाइनली किसी ने, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। -x+2 dx प्लस -2 से +3 जो रहेगी ये लिमिट रहेगी पॉजिटिव के लिए। तो अब आप यहां पर कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको आराम से इंटीग्रेट भी कर सकते हो आप लोग। माइनस जो है कॉमन निकाल लिया, x² + 2x, -3 से -2 प्लस ये भी आ गया x² + 2x, -2 से +3, राइट। इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया और आपके पास यहां पर आंसर आएगा। आराम से वैल्यू डालिए, लिमिट डालिए, एंड टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। फटाफट बताइए, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा आंसर? भाई बोलो, बोलो भाई फटाफट बोलो, व्हाट शैल बी द आंसर? व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? टेल मी, बोलो एनीवन, जल्दी बताओ, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? टाइम लगाओ, टाइम की दिक्कत नहीं है, बस आराम से सही एक्यूरेट आंसर निकाल दो। एक्यूरेट आंसर मैं भी आपके साथ करने लग जाता हूं, ठीक है। आई होप आपका बन तो रहा होगा आपको, लेकिन तब भी थोड़ी हेल्प अगर मेरी जरूरत है तो। -2 से +4 है ना, और कितना आ गया? 9/2, 9/2 और ये -2, एक बार चेक कर लो आंसर वालों सब लोग, क्या आप सभी का आंसर आ रहा है? 13 बोलो भाई, आ रहा है? आराम से टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को ब्रेक कर लूं। यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पर थोड़ा सा रुककर कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस का यहां पे गेम है थोड़ा, तो दो तरीके हैं, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो,
राइट। दो तरीके हैं, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो तो ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आया क्या बोला मैंने, इतने को अलग सॉल्व कर लो 1 से लेके 4 मॉडुलस ऑफ x, और इतने को अलग सॉल्व कर लो 1 से लेके 4 x माइनस 3, क्योंकि इसका भी बड़ा आसान है, x माइनस 3 का क्या होता है 3, और ये ऐसा खत्म है ना। तो ये 1 से लेके 4 तक करवा रहा है इससे, ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। बोलिए क्या रहेगा, दोनों को साथ में कर लें, दोनों को साथ में करना सिखाता हूं आपको मैं, दोनों को साथ में करना सीख जाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। देखो यहां पे क्या है दोस्तों, हमको लिमिट लगानी पड़ेगी, हमको चेक करना पड़ेगा कौन से डोमेन के लिए दोनों चीजें पॉजिटिव रहेंगी, कौन से डोमेन के लिए दोनों चीजें नेगेटिव रहेंगी, राइट। अच्छा पिछले वाले का आंसर 13 ही रहेगा, 13 ना, भूलना मत, पिछले वाले का आंसर 13 है, 13, ठीक है। अगर कुछ गलती आई तो प्लीज सुधार लीजिएगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा पर कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या रहा आप जरा देखिए, यहां पे पास आपके पास क्या रहा 1 से लेके 3 तक, फिर 0 तक, है ना, फिर x माइनस 3 जो है वो है 0 तक। क्या हुआ, आपने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया आपने, आपने ब्रेक किया पहले तो 1 से लेके 3 तक और 3 से लेके बाकी फिर रिमेनिंग, ठीक है। तो इस केस में आपके पास 1 से, देखो ब्रेक कैसे किया आपने, ये तो x इज इक्वल टू 0 था, ये x माइनस 3 था, तो आपने x इज इक्वल टू 3 ब्रेक कर दिया। अब ये चेक करेंगे आप इनमें से कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव रहती है, कौन कौन सी चीज नेगेटिव रहती हैं, ठीक है, बता रहा हूं कैसे। अब यहां पर क्या हुआ आपका, यहां पर क्या हुआ मॉडुलस ऑफ x, इसमें क्या हुआ आपका मॉडुलस ऑफ x जो था वो तो x था, मॉडुलस ऑफ x जो था वो तो x था, लेकिन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 जो था वो माइनस x माइनस 3 था, इसलिए जब ये खुलेगा तो ये होगा आपका माइनस x माइनस 3, ये कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है। और जब इसकी लिमिट खोलते हैं हम लोग, जब इसकी लिमिट खोलते हैं 3 से लेके 4 तक, तो ये x क्या है पॉजिटिव है, ये भी जो है पॉजिटिव है, राइट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा ये भी पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 1 से लेके 4 तक जो आपका क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसको हम ब्रेक करेंगे कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, और फिर ब्रेक करेंगे हम लोग 3 से लेके 4 तक मॉडुलस ऑफ x प्लस x माइनस 3, राइट। अब जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे, जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो रहेगा 1 से लेके 3 x माइनस 3 dx प्लस 3 से लेके 4 x प्लस x माइनस 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि 1 से लेके 3 तक आपका x तो पॉजिटिव था लेकिन माइनस x माइनस 3 नेगेटिव था, तो आपने नेगेटिव में ले लिया। 3 से लेके 4 तक आपका x भी पॉजिटिव में था, ये भी पॉजिटिव में, दिक्कत नहीं है। इसलिए यहां पर क्या रहा, 1 से लेके 3 तक में x माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 3 का इंटीग्रेशन है बस, माइनस प्लस 3 का इंटीग्रेशन है बस, ठीक है, प्लस 3 से लेके 4 में x प्लस x 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3, ये ऐसा कुछ है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 क्या हो गया 3x 1 से लेके 3 प्लस ये आया कितना 2x बाई 2, तो ये x स्क्वायर जो है वो आ गया आपका 3 से लेके 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 3, खत्म। एक बार मुझे जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं फाइनल आंसर दे दीजिए, बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, यहां पर व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, क्या रहेगा आंसर यहां पे, बताइए व्हाट इज गोइंग टू द आंसर। तो आपने बोला यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3x है, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1 प्लस यहां पर क्या हो गया आपका, यहां पर आपने सॉल्व कर दिया इसको यहां पर क्या हुआ 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1, तो 6 आ गया, यहां पर आ गया 4, तो 4 प्लस 3, ये कितना आ गया 10, आंसर कितना आ गया आपका 10, 10 इज द आंसर, राइट। सो 10
इज माई फाइनल आंसर। 10 इज माई फाइनल आंसर। आई होप ये पूरी चीजें आपको क्लियर आ गई होंगी। एक बार बता दीजिए कि आपका सबका ये सेम आंसर आया। एक बार आराम से देख लीजिए। इट मे टेक टाइम, कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके, बट आपको इतना तो करना आना चाहिए। टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्यूरेट आंसर निकालना जरूरी है, नहीं तो पूरी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। ओके, यहां पे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार उसका बता दीजिए कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, होल ऑफ दिस फंक्शन इज देयर। बताइए, दो आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप। आपके पास प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी भी है। कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? a माइनस एक्स वाली। a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी आप यहां पे लगा सकते हैं क्या? जी सर, लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? f ऑफ 0 टू a अगर दिया हुआ है f ऑफ x में, तो आप 0 टू a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 2 माइनस एक्स। तो यहां पर 0 से लेके 2, x की जगह क्या आएगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि रूट के अंदर जो है अब सिर्फ रूट एक्स बचा हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहां पर सॉरी, आई होप इतना कुछ समझ में आ गया होगा, राइट। अब एक बार फटाफट ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखा दीजिए मुझे कि 2 माइनस एक्स रूट एक्स अगर है आपके, तो कैसे करेंगे? तो आपने कहा सर इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। रूट एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? ये तो बहुत आसान हो गया है सर। तो क्या रहेगा बताइए फटाफट जल्दी से। 2 माइनस 2, 0 से लेके 2, और x की पावर 3/2 बाय 3/2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x की पावर 5/2 बाय 5/2 प्लस x की पावर 7/2 बाय 7/2। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अंदर। फिफ्टीन 7 जा 3105। एलसीएम निकाल लेंगे फटाफट। एक बार देख लीजिए सब लोग का आंसर आया कि नहीं आया। आराम से देखिए, चैट बॉक्स में बताइए कि आप सभी का ये आंसर आया, क्योंकि थोड़ा टफ तो था, कैलकुलेशन एरर हो सकता था। आराम से लेकिन उसको देखिए, जज करिए क्या आप सभी का इस तरह से आंसर आया है क्या। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये जो है आईएससी वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, लेकिन उनको आईएससी वालों को एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा कि आईएससी वालों के पास कैलकुलेटर होता है। तो सीआईएससी वाले लोग जो बैठ के देख रहे हैं वीडियो, बता दूं आप लोग को, आपके पास कैलकुलेटर, इसलिए इसका जो आंसर है पूरा एक्यूरेट आपके पास आना चाहिए। बाकी सीबीएसई वाले इस आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई वालों के लिए रिलैक्सेशन भी रहता है, राइट। चलो शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, जहां पर 0 से लेके a f ऑफ x रहता है, तो 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। और यहां पर फिर से वही रहेगा कुछ आपका, 0 से लेके a रूट ऑफ
a माइनस एक्स, राइट, a माइनस एक्स, यहां पर भी क्या रहेगा, रूट ऑफ a माइनस एक्स, प्लस यहां पर क्या रहेगा, a माइनस एक्स, राइट, dx। तो आपने जब देखा तो डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर सेम बन के आ जाता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मेट रहता है, हर बार यही करना है हमको, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, जैसे ही हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया, जैसे ही हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया, तो क्या आएगा आपके पास, देखिए जरा, i प्लस आई, ये हमारा क्या था, i था, ठीक है, i प्लस आई इज इक्वल टू, ये भी हमारा क्या था, i था, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 0 से a रूट a माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, और रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। आपको नहीं लगता क्या कि दोनों चीज एग्जैक्टली सेम है? तो कितना आ गया, 2i इज इक्वल टू 0 से लेके a, ये कितना आ गया, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx, रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये पूरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कितना a, और ये 1 आ गया। अब बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 2i इज इक्वल टू a माइनस 0, i इज इक्वल टू a बाय 2। दिस इज माई फाइनल आंसर। इसको वीडियो पॉज करके दोबारा कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है, राइट, यस, वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो ये हमको बिल्कुल बनना ही चाहिए, राइट, क्लियर है, क्लियर, ओके। एक सवाल ये भी है, फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी 90 माइनस एक्स वाली, ये मेरी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, i इज इक्वल टू है, तो यहां पर जब भी मैं इसको करूंगा तो ये अगला जो प्रॉपर्टी लगेगा फिर से, वो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इक्वेशन फिर से लिखने से अच्छा है कि मैं अगली फाइनल स्टेप पे लिख दूं, i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया जरा बताओ, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नॉर्मल प्रॉपर्टी लगाई हम लोगों ने, यह आया कितना आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि होता है बस, तो पाई बाय 2 माइनस 0, सो i इज इक्वल टू पाई बाय 4, i इज इक्वल टू पाई बाय 4। आई होप इट इज क्लियर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, राइट। अरे बाबा क्लियर है कि नहीं, राइट। तो भैया अगर अभी तक समझ में आया तो भैया स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो लाइक मार दीजिए, और शेयर नहीं मारा तो शेयर मार दीजिए। ये वीडियो कंप्लीट वीडियो रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसके बाद को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अब बताइए ये फोर्थ क्वेश्चन क्या करें। अब इसमें मैं अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स करता हूं तो कॉट हो जाएगा, राइट। तो क्या लगता है आपको, साइन कॉस में चेंज कर दूं, साइन कॉस में चेंज कर दूं उसके बाद करूं, इस क्वेश्चन को साइन कॉस पे चेंज कर दूं उसके बाद करूं क्या, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इससे आसान हो जाएगा हमारा सवाल, ठीक है। कितना हो गया, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये जंप करके वहां चला गया, रूट कॉस एक्स, और ये आ गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, और अगली इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी मेरी 0 से पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब ये जो रहा i इज इक्वल टू
क्या रहा ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1? अरे हाँ या ना, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 2i इज इक्वल टू कॉस और साइन, तो कितना आ गया, दोनों सेम आ गए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 1। आई होप इट इज क्लियर, राइट? आई होप इट इज क्लियर एंड यस, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज द आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्तों को ये समझ में आ रहा होगा, राइट? बहुत प्यार से मोहब्बत से चल रही है चीजें, तो इस चीज का फायदा उठाइए, बहुत ही सही चल रहा है भाई, ये है कि नहीं? अब बताइए, इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। x भी डला हुआ है, x भी डला हुआ है, क्या करें इस क्वेश्चन का? यहां पर आपने क्या किया सर, फिर से वही प्रॉपर्टी लगाओ जो आपने अभी लगाई थी। मतलब कौन सी? आपने कहा सर वही लगाओ फिर से, ये आपका i है, ठीक है, ये आपका i फिर से 0 से पाई माइनस एक्स कर दो उसको, ठीक है। ये इससे क्या होगा देख लेते हैं करके एक बार, साइन पाई माइनस एक्स, और ये आपको पता है कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। क्यों दोस्तों? साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करने क्या, डिनोमिनेटर सेम आ गया एटलीस्ट, तो 1 प्लस 2, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई x 1 प्लस साइन एक्स पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और ये रहा आपका 1 प्लस साइन एक्स एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, राइट? अब बताओ, यहां से सवाल होता है शुरू, यहां से सवाल होता है शुरू। आपको बता दूं मैं कि क्वेश्चन जो है आपका अब ये बन गया है 0 से पाई, और पाई भी बाहर आ गया, अब तो 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेरे पास एक छोटा सा सवाल जो मैंने पहले करा हुआ है, वो ये है कि 1 cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, मतलब cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो 1 प्लस cos x की वैल्यू तो मेरे पास रहती है, 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या रहती है बताना बेटा? 1 प्लस cos x की वैल्यू होती है आपके पास 2 cos स्क्वायर x, या फिर 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या रहती है? 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये चीज क्लियर है कि नहीं? यहां पे ये, पर 1 प्लस साइन x की नहीं रहती, तो क्यों ना मैं इसको चेंज कर दूं पहले? जी हाँ, इसको चेंज करूंगा मैं, cos x को sin x को cos x में चेंज करूंगा। अब बोलोगे तो वो कैसे करते हैं? तो भैया चेंज ऐसे होता है कि 0 से, ये आपके पाई आ गया, ये 0 से पाई है अगर आपके पास, और 1 प्लस ये साइन को मैंने cos पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया मेरे पास एक प्रॉपर्टी जो मैं यूज कर सकता हूं। क्लियर है बाबा? क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो यहां पर कितना आ गया? 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई, और 1 बाय 1 प्लस cos x जो है वो क्या बन गया आपका? 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यस और नो? ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब एक बार जरा देखिए, 2 तो बाहर आ गया, ठीक है, ये 4i हो गया, ये भी ठीक है, पाई हो गया, ये जो है ये बन गया sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 0 से लेके पाई। आराम से देखिए, कोई एक बार पूरा हटिया हूं क्या मैं? एक बार पूरा देख लो, है ना? एक भी चीज छोड़ना मत मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन खुद से करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन खुद से करना बहुत जरूरी है, छोड़ना मत इस चीज को, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे इसमें, है ना? अब यहां पर आपके पास जो है इतना चीज तो आ गया है। अब एक बार आराम से देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपका बताया कि ये सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan।
सेक स्क्वायर क्या होता है 10, तो आपने बोला यहां पर 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और यहां पर आ गया 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और यहां पर भी आ गया आपका 1/2 और यहां पर आ गया 0 से लेके पाई और 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और यहां पे 1/2 भी आ गया अब तो ये पाई ये जो है वो रहेगा आपका 10 पाई बाय 4 माइनस पाई टू आई इज इक्वल टू 2 पाई, so I is equal to pi is the answer. I is equal to pi is the final answer. I is equal to pi is the final answer. I hope एक बार सब लोग देख लीजिए, अगर कहीं फंस रहे हो तो एक बार कृपया करके देख लीजिए अच्छे से आंसर क्या आ रहा है आपका जो आंसर आ रहा है वो इस आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार इस चीज को जरूर देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्लियर है, बहुत शानदार। चलिए अब इसी सेम कॉन्सेप्ट पर हम लोग एक सवाल और करेंगे और वो सवाल है ये। जरा एक बार बताइए कैसे करेंगे सवाल को, बोलो भाई कैसे करेंगे सवाल को। कोई है जो मेरा दोस्त थोड़ा सपोर्ट करेगा इसमें? क्या रहेगा इसमें? आपने कहा सर फिर से वही a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। सर बार बार आप a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी करवा रहे हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। जी हाँ, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी और ये a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। ये आपका i था, ये आपका i था, ठीक है। ये आपका आ गया 0 से पाई बाय 2, ये आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये है आपका साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आपका है dx। i इज इक्वल टू ये आ गया आपका 0 से पाई बाय 2 कॉस x प्लस साइन x है ना dx। तो ये अपन क्या करें यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ओके। तो ये यहां पर क्या रहा i प्लस i, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। सही है। और यहां पर क्या रहा i इज इक्वल टू ये 1 0 से पाई बाय 2, ये कितना आ गया 2i और यहां पे क्या रहा 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहां से इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। बताइए इस चीज को कैसे इंटीग्रेट करना है। आपको अगर याद होगा तो इसमें मैंने क्या किया, √2 और 1/√2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले भी कई बार, इवन 11th के जो वीडियोस थे मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 1/√2 तो अंदर रह गया, ठीक है। ये 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। कुछ ऐसा आपको याद आया कि नहीं आया? हाँ जी, 2i इज इक्वल टू 1/√2 बाहर आ गया, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 1 बाय बोलो कॉस पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 कॉस एक्स। ये कुछ ऐसा रहेगा। 2i 1/√2 0 से पाई बाय 2 1 बाय ये आ गया साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स साइन
पाई बाय 4 प्लस एक्स। क्लियर है? ये आपका आंसर रहा। मैं आपका अब वेट कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आया ये वाला पार्ट? भाई बोलो फटाफट, ये आपको समझ में आया ये वाला पार्ट? क्लियर है? राइट? इसको आप दोनों तरीके से कर सकते थे। आप चाहते इसको साइन के फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। या तो आप चाहे तो उसको सेक के फॉर्म में भी तोड़ सकते थे, सेक के फॉर्म में भी तोड़ सकते थे। कैसे? सेक के फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं? इसकी जगह आप कॉस ले लेते। दोनों चीज सही है, दोनों चीज सही है, दोनों का इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को। क्या रहा इसका, बताओ क्या रहा है यहाँ पे आपका? 1/√2 क्या रहा आपको, बताओ फटाफट जल्दी से। क्या रहा बताओ, क्या रहा? यहां पे रहा आपका कॉस, सॉरी साइन π/4 यहां पर cos π/4, यहां पर क्या आएगा आपका cos π/4 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाता है आपका 2i 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। ये बन जाता है आपका sec π/4 माइनस एक्स। आराम से देखो इसको, आराम से और सॉल्व करो। कितना आ गया ये? 2i इंटीग्रेशन ऑफ सेक तो पता ही है ना आप लोग को, क्यों भैया? इंटीग्रेशन ऑफ सेक तो पता ही है ना आप लोग को, क्यों क्यों? इंटीग्रेशन ऑफ सेक तो पता ही है आप लोग को, क्या होता है? लॉग में हो जाता है 1/√2 लॉग सेक π/4 माइनस एक्स प्लस tan x माइनस π/4। क्लियर है? क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, बताइए क्या रहेगा आंसर। चलिए एक बार फटाफट एक सवाल और देख लीजिए। सेम प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से सेम प्रॉपर्टी यहां लगने वाली है कि फिर से 0 से a तक वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहां पर भी हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे कि i इज इक्वल टू ये है, फिर i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाए, तो ये होगा पाए माइनस एक्स एक्स dx। ठीक है? i इज इक्वल टू 0 से लेके पाए माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कुछ इस तरह से जाएगा। ये रहेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये रहेगी इक्वेशन नंबर 1। 1 प्लस 2 कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 2i, यहां पर आ जाएगा आपके पास 0 से लेके पाए x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाए माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स प्लस पाए माइनस एक्स dx। खट खट, ठीक है? ओके, और यहां पर क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाए बाहर आ जाएगा यहां पर 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मुझे कोई इसकी प्रॉपर्टी बता पाएगा दोस्त मेरे? बोलो, कोई मुझे कोई प्रॉपर्टी बता पाएगा जिससे ये सॉल्व हो जाएगा? बोलो 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 फटाफट। आपने इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे लिया है, ये पहले ऊपर एक्स था तो ऑब्वियसली टफ था, लेकिन आपने वहां से यहां तक का तो सफर कर लिया। अब बताइए कि ये कैसे यहां पे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा बताइए, बोलो कैसे सॉल्व होगा? हाँ, ये था आपका। सर आपने क्या किया? आपने बोला कि सर इसमें हम लोग दूसरे फॉर्म में करेंगे, इसमें न्यूमरेटर को भी 1/cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी 1/cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू पाए 0 से लेके पाए, ये आ गया sec स्क्वायर एक्स, ये आ गया sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ये हो गया आपका क्या? tan स्क्वायर। क्या हो गया ये आपका? sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या होता है? माइनस tan स्क्वायर। क्या sec स्क्वायर एक्स की जगह लिख दूं, tan स्क्वायर लिख दूं? तो 2i इज इक्वल टू, यहां पे तो आप पक्का कंफ्यूज हो गए, यहां पर आप लोग पक्का कंफ्यूज हो गए कि यहां फंसने वाली चीज है। sec स्क्वायर की जगह क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 की जगह tan स्क्वायर 2 लिख दूं, राइट? tan स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब यहां बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, यहां मैं रुक रहा हूं, यहां मुझे बताओ कि कैसे यहां पर आप सॉल्व करने वाले हो। बोलो, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी फटाफट। यहां इस स्टेज पे आके
कैसे सॉल्व करने वाले हो बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे, इसके बाद कैसे करेंगे बताओ जी। कुछ फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा सर, यहां पर 1/a² प्लस x² बन रहा है, कैसे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec², तो tan x को लेट tan x को ले लेते हैं t, तो dt/dx क्या हो गया sec², तो dx की वैल्यू क्या हो गई dt/sec²x, राइट। तो यहां पर आ गया 2i इज इक्वल टू पाए, 0 से मैं भी लिमिट चेंज करूंगा इसकी, है ना, sec²x, और ये आ गया t² प्लस 2, और ये आ गया आपका dt/sec²x। अब बताओ जब यहां पर x की वैल्यू 0 रहेगी तो t क्या रहेगा, t भी 0 रहेगा, x की वैल्यू पाए रहेगी तो t भी क्या रहेगा आपका पाए, तो आपकी नई लिमिट जो रहेगी वो रहेगी इनफाइनाइट, क्या रहेगी यहां पे इनफाइनाइट, और 2i इज इक्वल टू पाए, ये बन जाएगा आपका 1/√2, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स t/√2, और यहां रहेगा आपका 0 से लेके इंफिनिटी, और आपका रहेगा π²/2π/12, 2√2, खत्म, 2√2 8 √8 आया ना, √8 क्या होता है 2√2, क्लियर है, π²। एक बार एक मुझे बता दीजिएगा अगर आपका आंसर भी सेम आया हो, तो कुछ अगर आपका बदलाव आया हो आंसर में तो मुझे वो भी शेयर कर दीजिएगा फटाफट। बताओ भैया क्या रहेगा आंसर, एक बार थम्स अप मार दो अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो। पूरा क्वेश्चन एक बार पॉज करके वीडियो, पूरा क्वेश्चन एक बार खुद से भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। बोलो भाई अगर आपको आ गया हो तो, टेल मी इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और शेयर कर रहा हूं, वो है ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो आप, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस 0 टू पाई क्या सेम मेथड से कर दें, इसको भी पाई माइनस एक्स वाले मेथड से कर दें, राइट, पाई वाले मेथड से कर दें, इसको आई ले लें, बढ़िया, इसको आई ले लें, और ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से लेके पाई माइनस एक्स a² cos² पाई माइनस एक्स प्लस b² sin² पाई माइनस एक्स dx, i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स a² cos² x प्लस b² sin² x, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी, ये इक्वेशन थी मेरी 2, ऐड कर रहा हूं, तो 2i इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स प्लस एक्स इस तरह से हमने पूरे डिनोमिनेटर से पूरा न्यूमरेटर से छुटकारा पा लिया, राइट। अब मुझे इसके बाद का आंसर बताइए, बोलो भाई इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट, कैसे करेंगे इसको, बोलो भाई हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ। सर ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहां पर भी न्यूमरेटर में cos² डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी cos² x डिवाइड कर दो, तो अपने आप जो है हमारा आंसर आ जाएगा वो है पाई, 0 से लेके पाई, ऊपर वाला क्या बन गया sec² बन गया, है ना, सेम बनेगा यहां पर भी a² प्लस b² tan² x बन गया, सही है।
अब क्या 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई, a कॉमन आ गया डिनोमिनेटर से, a कॉमन, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x a स्क्वायर, है ना। क्यों भैया, a बाई बी के फॉर्म में लेके आए कि b बाई ए, बोलो a बाई बी के फॉर्म में कि b बाई ए फॉर्म में, b स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x dx। अब यहां पे वही चीज, लेट tan x इज इक्वल टू t, dt बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, ओके। फटाफट मुझे इसके बाद का आंसर दे दीजिए, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर इसके बाद सॉल्व करके दे दीजिए, जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से यहां पर जो आपका आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं लिमिट चेंज करने वाला हूं अभी, ठीक है, लिमिट चेंज करने वाला हूं, और यहां पर आपके पास आएगा कुछ इस तरह से dt बाय a बाय बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब ये लिमिट जो रहेगी इसकी वो फिर से 0 से इन्फिनिटी चली जाएगी, और 2i इज इक्वल टू पाई बाय बी स्क्वायर, है ना, पाई बाय बी स्क्वायर जो है, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होता है 1 बाय ए बाय बी, ए बाय बी, और ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 बाय ए बाय बी, 0 से इनफाइनाइट, कुछ ऐसा आ गया, और ये आपका आंसर है पाई स्क्वायर बाय 2ab। चैट बॉक्स में मेरे ख्याल से कुछ आंसर, अरे वाह, चैट बॉक्स में तो बिल्कुल सही आंसर डला हुआ है, बहुत ही शानदार। ऐसे ही कोई बच्चा आपने से पहले करके सही आंसर डाल, दिल खुश हो जाता है भाई, बहुत शानदार। एक बार देख लो आप लोग आंसर, आई होप सबका क्लियर हो गया होगा, आंसर आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए log sin x कैसे करेंगे, log sin x, एनीवन, log sin x, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर भैया क्वेश्चन पसंद आया तो एक बार फटाफट, अगर स्ट्रीम को लाइक नहीं मारी, लाइक मार दीजिएगा, शेयर मार दीजिएगा, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में आप मौजूद, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप मौजूद हो वहां इसको शेयर मार दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 घंटे के वीडियो में खत्म करा है आज, तो पसंद अगर आपको आया हो तो जल्दी लिखिएगा सर, ठीक है। तो आई जो है आपका, ये भी आई है, ये भी आई है, क्या बन गया आपको बताइए जरा, 0 से पाई बाय 2 log a माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, और यहां से आपका आता है 1 प्लस 2 जो कि है 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x dx। 2i इज इक्वल टू क्या हो गया ये 0 से पाई बाय 2 log sin x cos x। 2i इज इक्वल टू कितना आ गया ये, आप इसमें 2 जो है 2 मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 2 से 0 log sin 2x बाय 2 dx। क्लियर है, क्लियर है, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये इतना क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक है, ओके। तो यहां पे log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस 0 से पाई बाय 2 2i, राइट। log sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log का कोई इंटीग्रेशन होता है क्या, क्यों भैया, log sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, log sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log जब भी करेंगे तो log का इंटीग्रेशन इंटू 1 करके आता है, राइट। तो आपको मेरे ख्याल से इसके बाद तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका तो 2x हो जाएगा, इसका तो यहां पे आपको पता है कि log sin 2x तो log 1 इंटू इंटीग्रल बाय पार्ट से होगा, राइट, इंटीग्रल बाय पार्ट से होगा, ये इंटीग्रल बाय पार्ट से, क्लियर है,
हो जाएगा। कैसे करते हैं, वो करते हैं, अगर बाय चांस अपन ने इसको इतना ले लिया तो 2x इज इक्वल टू टी dt बाय dx इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहां पर आपने ले लिया log t और 1/2 ऐसा इंटीग्रेशन होता है, फिर इसका अपन इंटू 1 करते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है, ओके। एक सवाल और क्या करेंगे इसमें भी बिल्कुल सेम सवाल चलेगा। यहां पर भी आपने इसको i ले लिया था और अगला i जो रहेगा आपका वो रहेगा 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ले लेंगे और ये 1 प्लस 2 जो आएगा 2i इज इक्वल टू log 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, 0 से लेके पाई, और यहां पे रहेगा आपके पास पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। यहां पे भी क्या आएगा 0 से लेके पाई log 1 माइनस कॉस एक्स, अरे हाँ है ना, log कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। क्लियर है। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 log 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स, राइट, log साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है 2i इज इक्वल टू, जंप कर गया सामने, 2 0 से पाई log साइन एक्स dx। तो जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चन में log cos x का इंटीग्रेशन किया था, वैसे ही इस सवाल में log sin x करेंगे। चैट बॉक्स में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फटाफट डाल दो log sin x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, log sin x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, जल्दी बोलो फटाफट, log sin x का इंटीग्रेशन कैसे होता है भाई, फटाफट बताओ। log sin x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, एनीवन, फटाफट चैट बॉक्स में डालो भाई, log sin x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, बोलो जी। log sin x का इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इस पे क्वेश्चन रुक रहा हूं मैं। log sin x का कैसे होता है इंटीग्रेशन, चैट बॉक्स में चाहिए मुझे सबके तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। log sin x, हाउ टू इंटीग्रेट log sin x, बोलो हाउ टू इंटीग्रेट log sin x, बोलो भाई फटाफट जी, कैसे होता है log sin x का इंटीग्रेशन, फटाफट। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक्चुअली आपने बोला कि log sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स वाला फंडा यहां पे लग जाता है, राइट। तो यहां पर जो आपका आंसर आता है वो आता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2, राइट, यहां पाई बाय 2 और log sin x, जो कि आंसर होता है इसका 2 इंटू कितना, 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 log 2। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो जो लिमिट रहती है वो रहती है माइनस पाई log 2, क्योंकि 2 जो है कैंसिल हो जाता है, तो माइनस पाई log 2, दिस इज गोइंग टू द आंसर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सो विद दिस वी हैव ट्राइड to complete definite integration in one short video, right। अब आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट है, 20 days pledge के पूरे वीडियोस हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे सारे वीडियोस की लिंक आ जाएगी, आपके पास जो वर्कशीट की लिंक आनी थी वो भी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज आप लोग तैयारी करें, जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जितने भी 3 बेस्ट कमेंट रहेंगे उनको पिक करके वहां पर हर क्वेश्चन जो भी आपके डाउट रहेगा, कैसा डाउट हो, मैं उसका पूरा क्लैरिटी आपको दूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।